हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो मेरी सोल फैमिली में जो लड़कियां हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग जो इतना टेंशन ले लेते हो, इतना दुखी रहते हो, तो आप अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते हो। कोई आपको हर्ट कर देता है, आप रोने लगते हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते हो। कब आप सेल्फ लव सीखोगे, कब आप जागोगे, कब आपको लगेगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, कब अपनी वैल्यू समझोगे। इंसान कहता है सेल्फ लव कैसे किया जाता है। आप सबसे प्यार करते हो, अपने मम्मी से करोगे, पापा से करोगे, भाई बहन से करोगे, तो आप खुद से प्यार कब करोगे। सबके लिए आपके पास टाइम है, सबके लिए है टाइम, चलो सबको अपना टाइम दे रहे हो, आप खुद को टाइम कब दोगे। कब आप अपनी वैल्यू समझोगे, कब आप सोचोगे कि हाँ मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक सोल है, उसकी भी कोई खुशी है, वो भी कुछ चाहती है, वो भी कुछ मांगती है। आपको कोई हर्ट कर देता है तभी तो आप रोने लगते हो। जब लड़कियां सेल्फ लव करना सीखती हैं तो पता है क्या होता है, पूरी दुनिया आपको हर्ट करे, आपको कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। सब दूसरों की बातों से जो आप खुशियां एक्सेप्ट करते हो, उस पर डिपेंड हो जाते हो कि चलो ये अच्छा बोलेगा तो मैं खुश रहूंगी। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी जो है खत्म करिए। ये जब आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगी तो कैसे आप खुश रह सकती हैं। तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, आपके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कब लेंगे, कब स्टैंड लेंगी, सोचिए कब। जब पूरा टाइम निकल जाएगा तब, जब आपको लोग मार काट के रख देंगे तब। आज आप इतनी कमजोर बन चुकी हैं कि अगर किसी घर शादी करके जाएंगी तो वहां भी आपको लोग अबला ही कहते हैं, बेचारी ही कहते हैं। तो ये जो है डिपेंडेंसी कब खत्म करेंगी आप, कब कब तक दूसरों पर डिपेंड रह के अपनी खुशियों की बलि देती रहेंगी, कब जागेंगी बताइए। नहीं समझ रही हैं आप। आपको लगता है कि मैं ऐसे ही जी रही हूँ, ऐसे ही जीते जीते मर जाऊंगी, क्योंकि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं ना, 90% क्या 99% महिलाएं ऐसे ही जीती हैं। और इसीलिए उसी उसी लूप में सब फंसे पड़े हैं। वही ऐसी रीति रिवाज बना लिए हैं, उसको एक रीति रिवाज, एक परंपरा बना लिए हैं कि औरतों को ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है, ऐसे ही जी के पूरी जिंदगी बिता देंगी, फिर बुढ़ापे में एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। तो ये नहीं बनना है। सोचिए, जब जो आपके अंदर सोल है वही एक लड़के के अंदर है, तो कैसे आप सोचती हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर से आप कैसे समझ ली कि मैं लड़की हूं और मेरी बस इतनी ही वैल्यू है। नहीं, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति का अंश है, आपके अंदर वो पावर है, वो ऊर्जा है जो एक लड़के के अंदर नहीं है। जिस दिन आप ये फील करोगे ना, उस दिन आप जाग जाओगे, उस दिन समझोगे कि हाँ मेरी वैल्यू है। और सबसे पहले इसका पहला कदम ही है सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को समझना चाहती हैं, आप अपने आप को सोचती हैं कि मैं अपने आप को वैल्यू दूं, तो सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई हर्ट करेगा ना तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। इससे बचने का उपाय ही है, जो लड़कियां हर्ट होती हैं, हर दिन रोती रहती हैं ना, उन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है सेल्फ लव। आपको कोई हर्ट करेगा, आपको दुख होगा नहीं, ये लिख के रख लीजिए। तो ये सेल्फ लव करेंगी कैसे। पहली बात तो ये लिख के रख लो कि कभी अपने आप को जज मत करना। सबसे पहले अपने अपने आप को जज करना छोड़ दो। आप कैसे भी हो, आप काले हो, गोरे हो, सांवले हो, आप कम हाइट के हो, लंबी हाइट के हो, खूब मोटे हो, एकदम बदसूरत हो, आपकी एक आंखें सही नहीं है, आपकी नाक टेढ़ी है, आपका हाथ पैर सही सलामत नहीं है, आपका पता चलाता है लोग कहते हैं मैं अपाहिज हूँ, कुछ भी हो आप, सबसे पहले अपने आप को जज करना खत्म कर दो। आप ये जज मत करो कि मैं इतनी बेकार हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। जज, अगर आप अपने आप को जज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप अपने आप को जज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको खुद से प्यार है ही नहीं। किसी ने जरा सा कह दिया कि तुम्हारी आंख आंख थोड़ी सी महंगी है तो आप बस तुरंत टूट गए। क्यों टूटना है, जैसे भी अच्छे हो। आप अपने आप को ये सोचो मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ। जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आप अपने आप से प्यार करोगे। देखो, शीशे में खड़े होकर देखो अपने आप को, आपकी हाइट जो भी हो, आप काले भी हो, आप सोचो और शीशे में खड़े होकर देखो अपने चेहरे को, अपनी आंखों में देखो और उससे प्यार करो। प्यार करो, कहो, बोलो सामने खड़े होके कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे एक्टिव हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं सच में भगवान की बच्ची हूँ, मैं किसी की नहीं, मैं भगवान की बच्ची हूँ। बोलो शीशे में खड़े होके हर दिन। देखो, आपके अंदर विश्वास डेवलप ना हो जाए तो कहना, आपको खुद से प्यार ना हो जाए तो कहना। और जब देखो तो मुस्कुराओ, दुखी मन से मत बोलना, मुस्कुरा के कहना। मुस्कुराते हुए एकदम स्माइल करो और बोलो
कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। अगर कोई कहे तो गधी हो ना, तब भी मत मानना, मत मानना। गधी हो कोई बात नहीं, कह दो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन अपने लिए तो मैं अच्छी हूँ, अपने लिए तो बुद्धिमान हूँ। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना, तो आपको कुछ मतलब किसी की बात से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। आप खुश रहना सीख जाओगे। और इसी को ही सेल्फ लव कहते हैं। जब इंसान अपने आप से प्यार करेगा ना, तो किसी बात से पहली बात तो बुरा नहीं लगेगा, और कभी किसी के ऊपर मतलब अपना जो वैल्यू है ना खत्म नहीं करोगे। इससे क्या होता है, लोग आपको इतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। चाहे लड़के की बात नहीं कर रहे हो, लोग परिवार की ही बात कर रहे हो, वो अपने बात से बेटा ये कर ले वो कर ले, सारा काम गधों की तरह कराते रहते हैं। और लड़कियां बिना हर्ट हुए ही, बिना कोई दुख फील किए ही उसमें लगी रहती हैं, चाहे वो उनको समझ आए या नहीं। कई कई बार लड़कियां ऐसी होती है उनको ना करने का मन होता है, तब भी उस जबरदस्ती उसको करना पड़ता है, क्योंकि अपनी वैल्यू समझती नहीं। कोई कहती है बेटा यहाँ जाना है, तुम्हें ये काम करने, कहेंगे ठीक है ठीक है। कोई कहेगा बस अभी तुम्हें खाना बनाना है, तुरंत बना के देना है, कहेंगे ठीक है ओके कर दूंगी। बनाना सीखा है कभी? नहीं सीखा है ना। तो सबसे बड़ी कमी यही है। अगर आपका मन नहीं है तो मना करना सीखो, मना करना सीखो कि नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाकू विमान की तरह काम करना, नहीं। लेकिन जब आप एकदम जान जाओ कि हाँ मैं थक चुकी हूँ, नहीं करना है, तब की बात मैं बोल रही हूँ। कितनी बहुएं ऐसी हैं जो थकी हारी रहती, कमर दर्द हो, टूटे फूटे कुछ हुई हो, बुखार है कुछ नहीं, लेकिन वो मना नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब है आप अपने आप से प्यार करते ही नहीं हो। अगर करते तो आप मना कर देते, मुझे बुखार है मैं नहीं करूंगी। तो इससे यही होता है ना, जाहिर किसका मतलब आप अबला हो सच में, आप सच में कमजोर हो। तो आप कमजोर नहीं हो, मैं बोलती हूँ आप कमजोर नहीं हो। आप आप सच में शेरनी हो, लेकिन वो जो शेरनी वाला आपका ग्रुप है ना, उसको आपने दबा रखा है, और वो अबला वाला को उठा रखा है। होता नहीं, हमारे दोनों गुण औरत के अंदर होते हैं, लेकिन औरतें क्या करती हैं, अबला वाला ऊपर रख लेती हैं और शेरनी वाला नीचे दबा देती हैं। तो आपको क्या करना है, शेरनी को ऊपर उठाना है, अबला को नीचे दबाना है। और जब शेरनी को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे अपने आप अबला वाला जो पार्ट है ना अपने आप दबता चला जाएगा। फिर आप क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। और इसका एक ही समझ लो जरिया है, एक ही उपाय है। पहली बात तो देखो, हर चीज में, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि पूजा पाठ नाम जाप भक्ति से ही ये चीजें आती हैं। आप सोचते हो सेल्फ लव कैसे करोगे, अपने आप नहीं होगा। जब भगवान से आप रिक्वेस्ट करोगे तो अपने आप धीरे धीरे आपकी आत्मा खुद से प्यार करना सिखा देती है। तो इसके लिए भक्ति सबसे पहला उपाय है। भक्ति करोगे, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करोगे जब, तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे सेल्फ लव करना सीख जाओगे। तो ये चीजें करो जरूर, तभी आप खुद से प्यार करना सीखोगे। ये कहने का मतलब है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।